की तरफ से आज हम इस वक्त मौजूद हैं मुंडका विधानसभा वार्ड 39 में। हमारे बीच कांग्रेस के विजेंद्र सिंह जी से सीधी बात करेंगे। सर आपका पहले सवाल है बहुत हमारे स्टाफ से विजेंद्र सिंह। मैं नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं आपका। और मैं विजेंद्र सिंह मेरे श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और नमस्कार करता हूं। सर इस कोरोना संकट को देखते हुए आप देख रहे हैं पूरे देश भर में महामारी फैली है। हाँ जी। और आप जैसे वार्ड 39 में रहते हैं, हाँ जी। आपका क्या योगदान है समाज को जागरूकता को लेकर? देखिए, सबसे पहले कोरोना काल के अंदर जैसे कि सबको पता है कि सबसे बड़ी सावधानी मास्क, सैनिटाइजर। मैंने घर घर जाके, घर में 6 मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं, मास्क भी वितरित किए, सैनिटाइजर वितरित किया। उसके बाद कुछ समय बाद जब दिल्ली की ऐसे हालात पैदा हुए, और दिल्ली नहीं हमारे पूरे भारतवर्ष में ऐसे हालात पैदा हुए, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं, भूखे सोने लग गए। तो मैंने अपने जो मुझसे योगदान रहा वो सबसे बड़ा यही कि मैंने 20 से 22 दिन हमारे ही एरिया में जगह बदल बदल के लोगों को खाना वितरित किया। प्रतिदिन 700 से 800 लोगों को मैंने खाना वितरित किया, और अगर ज़्यादा हुए तो मैंने ज़्यादा भी वितरित किया, सूखा राशन भी वितरित किया। और माननीय मेरे राहुल गांधी जी, जो कि हमारे एक युवाओं के लिए प्रेरणा है, उन्होंने जो भी एक मुहिम चलाई राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ, चाहे वो खाने के लिए, भूखा ना सोए उसके लिए, और या फिर एक लोगों को जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, उन्हें घर भेजने के लिए, तो उसके अंदर भी मेरा बहुत योगदान रहा। मैंने बहुत लोगों की मदद की। कम से कम 200 से 250 लोग ऐसे हैं जिनकी टिकट मैंने, ट्रेन की टिकट मैंने रिजर्व करवा के दी। और उस बीच कुछ लोगों का जो मेरे खिलाफ ऐसा भी हुआ कि आप टिकट क्यों करवा रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं वो प्रचार नहीं, वो मेरे द्वारा की गई मदद थी, और इसी तरीके से मैं मदद करता रहा। सर दिल्ली का अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, हाँ जी, उनके नेतृत्व कैसा रहा छोटे से? देखिए जी, अनिल चौधरी जी एक युवा चेहरा बनकर आगे आए हैं, पटवारगंज से विधायक भी रहे हैं, और मैं नहीं, इस दिल्ली के युवाओं के अंदर एक जोश आया है जब से अनिल चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। और अनिल चौधरी जी बहुत ही मेहनती, ईमानदार इंसान हैं। इस कोरोना काल में जब सारी पार्टियां, हर लोग अंदर छुपे हुए हैं, तब वो ऐसे इंसान हैं कि लोगों की मदद कर रहे हैं, और लोगों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ वो एक आवाज भी उठा रहे हैं। और उनके नेतृत्व में हमने भी उनके साथ, चाहे वो किसी भी तरीके का आंदोलन हो, चाहे किसी भी तरीके की आवाज उठाई जानी हो, हमने उनके साथ दिन देखा ना रात देखी, हमने उनके साथ आवाज उठाई और लोगों की मदद की। सर आपका जो राजनीतिक करियर है कब से शुरुआत हुआ? देखिए जी, राजनीति के अंदर मैं जब स्कूल में पढ़ता था तभी से मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगता था राजनीति के बारे में सोचना, समझना, राजनीतिक में आना। डॉक्टर पीसी कौशिक जी हैं जो नांगलोई से विधायक रहे हैं, महानगर पार्षद रहे हैं, उनके साथ बचपन ही मान लीजिए, स्कूल का एक समय होता है, बचपन होता है, तभी से मुझे एक ऐसा जुनून पैदा हुआ कि जब एक आम इंसान विधायक बन सकता है तो मैं क्यों देश की सेवा नहीं कर सकता, मैं क्यों हमारी पब्लिक की सेवा नहीं कर सकता। मैं राजनीति में डॉक्टर पीसी कौशिक जी के समय से ही हूँ, और स्कूल के समय से ही मुझे एक ऐसा जुनून पैदा हुआ जो कि मैं तभी से राजनीति के अंदर आया। और चाहे कोई कांग्रेस का प्रत्याशी रहा हो, वार्ड का चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, मैंने अच्छे से मेहनत करके उनका साथ दिया। सर कांग्रेस का अपने हर दौर देखा है। हाँ जी। अभी 15 साल जो रहेगी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। हाँ जी। 15 साल डेवलपमेंट इतना हो रहा है। हाँ जी। तो
कांग्रेस की आज जो परिस्थितियां हैं इतनी जो आप टेबल डाउन कर दे रही, क्या वजह है? देखिए जी, इसकी परिस्थिति जो आज आप कह रहे हैं कि डाउन हुई, उसका कारण एक ये है कि स्वर्गवासी जो श्रीमती शीला दीक्षित जी हैं, सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार अभी फिलहाल में काम कर रही है, काम कम और प्रचार ज़्यादा कर रही है। श्रीमती शीला दीक्षित जी ने काम ज़्यादा और प्रचार कम किया, जिससे कि लोग बाग ये नहीं समझ पाए कि आज दिल्ली के अंदर आज काम हुआ या पहले काम हुआ। पर जो इंसान पढ़े लिखे हैं, बाहर जाने वाले हैं, उससे आप पूछ लीजिए कि जिस समय शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो दिल्ली क्या थी और आज के समय दिल्ली के क्या हालात हैं, वो सब सामने है। आज सिर्फ और सिर्फ बने हुई चीज़ों का रिबन काटा जाता है जी। और अगर दिल्ली सरकार, अभी वर्तमान की जो सरकार है, वो कहती है कि सभी काम हमने किया, तो मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि आप लोगों से सिर्फ मरम्मत तक नहीं होगी, आप बनवाने की बात कर रहे हैं। और एक परिस्थिति ये आई है कि आज श्रीमती शीला दीक्षित जी के कार्य हैं, वो मुंह बोलते हैं कि ये काम शीला दीक्षित जी के समय हुए, और एक आज वर्तमान की सरकार है, काम कर रही है कम और प्रचार ज़्यादा। तो ये हमारी सीधी बात विजेंद्र सिंह जी से, स्टार सिटी के साथ में जितेंद्र।